Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today's video will be on synthetic futures. So हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था, हम लोगों ने जाना था कि फ्यूचर्स क्या होते हैं, क्या उनकी M2M होती है, कैसे उनकी सेटलमेंट होती है, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर रही थी. अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है सो यू मस्ट चेक इट आउट. हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाइएगा एंड फोटो फ्यूचर्स सर्च करिएगा, आपको वो वीडियो मिल जाएगी. उसके अंदर हम लोगों ने सारी चीज़ें क्या क्या कॉस्ट हैं, क्या M2M है, फिजिकल डिलीवरी क्या है एंड कितना लेवरेज प्रोडक्ट है हमारा फ्यूचर्स, सारी चीज़ें वी हैव डिस्कस्ड थॉरली. सो इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट आर सिंथेटिक फ्यूचर्स. सो सिंथेटिक फ्यूचर्स क्या होते हैं, मतलब सिंथेटिक फ्यूचर्स का मतलब है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सिंथेटिक मीन्स कोई चीज़ हम लोग आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं, ये कोई रियल चीज़ नहीं होती, राइट. सो सिंथेटिक फ्यूचर्स कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग उसके बारे में जानेंगे एंड ये क्यों बेटर है, हमारे जो नॉर्मल फ्यूचर्स हैं उनसे क्यों बेटर है, बीट कॉस्ट या कोई और एस्पेक्ट, हम लोग सारी चीज़ें इसमें कंपेयर करेंगे. ओके, सो लेट्स मूव. सिंथेटिक फ्यूचर्स एज इट नेम सजेस्ट, मैंने आपको बताया ये कोई रियल चीज़ नहीं है, ये हम लोगों ने एक आर्टिफिशियली क्रिएट करी है. सो ये क्रिएट कैसे होती है मैं आप लोगों को सबसे पहले वो बता देता हूँ, फिर हम लोग इसके फायदे डिस्कस करेंगे, फिर मैं आप लोगों को इसका पे ऑफ चार्ट भी बताऊंगा, फिर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे हमारे फ्यूचर्स से भी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सिंथेटिक फ्यूचर्स की हम लोग बात करें, सिंथेटिक फ्यूचर्स में हम लोग यूज करते हैं कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन का. कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, कौन से कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन आप लोग पूछेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे एटीएम स्ट्राइक्स का. एटीएम स्ट्राइक्स का हम लोग यूज करेंगे, बोथ कॉल सी एज वेल एज पी. तो वो कैसे करेंगे क्रिएट, लेट्स सपोज आर निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 23,000. मेरे को एक फ्यूचर बाय करना है, मेरे को लगता है कि इन फ्यूचर हमारी निफ्टी का प्राइस है वो बढ़ सकता है, मैं स्पेकुलेशन कर रहा हूँ. सो द वन वे इज आप फ्यूचर बाय कर लीजिए, राइट. अदर वेज जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिंथेटिक फ्यूचर, 23,000 की आप कॉल हम लोग सिंथेटिक फ्यूचर्स, लेट्स सपोज अगर आप बाय करना चाहते हैं, फ्यूचर आप बाय करना चाहते हैं, उसी की एक रेप्लिका आप लोगों को सिंथेटिक फ्यूचर क्रिएट करना है. सो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 23,000 की कॉल ऑप्शन आप बाय करेंगे एंड पुट ऑप्शन आप शॉर्ट करेंगे. ये सेम आपका काम करेगा जो आप नॉर्मल फ्यूचर बाय करते हैं, राइट. अब आप पूछेंगे सर ये कैसे हुआ. सो ये गाइस ऐसे हुआ, कॉल ऑप्शन अगर आप बाय करते हैं इसका मतलब कि आप बुलिश है मार्केट में, राइट. और पुट ऑप्शन अगर आप शॉर्ट करते हैं इसका मतलब आप बुलिश है मार्केट में. सो आप बुलिश हैं, तो अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे हमारे पास फ्यूचर बाय जैसा हमारे पास सेम डिटो पे ऑफ चार्ट आ जाएगा, राइट. अगर हम लोगों को अब सेलिंग करनी है, लेट्स सपोज आपको लग रहा है निफ्टी का प्राइस यहाँ से गिर जाएगा, तो आपको फ्यूचर शॉर्ट करने हैं. सो फ्यूचर शॉर्ट की हम लोग क्या पोजीशन बनाएंगे, हम इस बार पी को बाय करेंगे एंड सी को शॉर्ट करेंगे. ये पे ऑफ चार्ट कैसा बनेगा हमारा, फ्यूचर सेल. ओके, फ्यूचर सेल. अगर आप लोगों को नॉर्मल फ्यूचर बाय करना है तो उसके लिए आप लोगों को क्या पोजीशन बनानी पड़ेगी, सिंथेटिक फ्यूचर्स में कॉल बाय कर लीजिए, पुट शॉर्ट कर दी, राइट. मैं आप लोगों को ऑप्स्ट्रा पे लेके चलता हूं जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. नाउ वी हैव ऑप्स्ट्रा एंड ऑप्स्ट्रा में हम बिल्डर में जाएंगे. निफ्टी ऑलरेडी सिलेक्टेड है हमारा. वन वे कि हम लोग यहाँ पे फ्यूचर है हमारे पास, फ्यूचर 27 जून, मैं ऐड पोजीशन कर लेता हूँ, राइट. यहाँ पे मैंने पोजीशन ऐड कर ली एंड आप पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, अनलिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट. ये मेरा ब्रेक इवन है 23,356, ये मेरा ब्रेक इवन है, ये मेरा मार्जिन है. ये हमारा पे ऑफ चार्ट है नॉर्मल फ्यूचर्स का, जो हम नॉर्मल फ्यूचर बाय करते हैं मार्केट में. अगर हम अब बात करें कि हमें नॉर्मल फ्यूचर बाय करना नहीं, हमें फ्यूचर बाय करना है, लेकिन हमें नॉर्मल फ्यूचर नहीं बाय करना, हमें सिंथेटिक फ्यूचर बाय करना है. सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिंथेटिक फ्यूचर में आप लोगों को मंथली के ऑप्शंस में जाना है. मंथली के ऑप्शंस में जाइए, ध्यान रखिएगा गाइस, आप वीकली मत बनाइएगा, मंथली बनाइएगा हमेशा. एटीएम स्ट्राइक प्राइस मेरे को फ्यूचर बाय करना है, तो उसकी सिंथेटिक में क्या पोजिशन क्रिएट करूंगा, मैं कॉल को बाय करूंगा एंड एटीएम के पुट को मैं शॉर्ट कर दूंगा. अब जो मेरे पास पे ऑफ आएगा देखिएगा, सेम डिट्टो हमारे पास, सेम डिट्टो, वही ब्रेक इवन पॉइंट 358, यस वही ब्रेक इवन पॉइंट
एंड अनलिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट। मार्जिन वही 64,000 आपका सेम मार्जिन लगेगा, सेम आपके पास पे ऑफ चार्ट आ गया। पहले हम लोगों ने नॉर्मल फ्यूचर बाय किया था, अब हमने सिंथेटिक फ्यूचर बाय करा है, जिसकी हमने क्या पोजीशन क्रिएट करी है कि हम लोग कॉल बाय करेंगे एंड पुट शॉर्ट करेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं कि मेरे को फ्यूचर शॉर्ट करना है तो आप इसमें क्या करेंगे, आप कॉल को सेल कर दीजिएगा, सिंथेटिक की मैं बात कर रहा हूँ, एंड पुट को बाय कर लीजिए। ये देखिए सेम वही हमारे पास डिट्टो पे ऑफ ग्राफ आ गया, अनलिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट प्लस वही ब्रेक इवन पॉइंट, वही मार्जिन, सारी चीज़ें हमारे पास सेम डिट्टो आ गई। ओके, सो आई होप गाइज आप लोग समझ गए होंगे। हमेशा एटीएम स्ट्राइक प्राइसेस पे आप ये करिएगा, सिंथेटिक फ्यूचर जब आप क्रिएट करते हैं तो एटीएम स्ट्राइक प्राइसेस पे करिएगा, इन द मनी आउट ऑफ द मनी मत जाइएगा, क्योंकि लिक्विडिटी का काफी रिस्क होता है वहाँ पे। आप एटीएम पे करिएगा एंड हमेशा मंथली ऑप्शंस करिएगा, निफ्टी कर लीजिए, बैंक निफ्टी कर लीजिए, स्टॉक्स कर लीजिए, जहां आपका मन करे, कमोडिटीज कर लीजिए, जहां आपका मन करे, ये हर जगह काम करता है। नाउ कमिंग बैक टू कि सर हम लोगों को समझ आ गया कि फ्यूचर ऐसे बनता है, सिंथेटिक फ्यूचर ऐसे बनता है, क्या क्या चीजें हैं, लेकिन अब द क्वेश्चन अराइजेस कि हम लोग सिंथेटिक फ्यूचर को क्यों यूज करें। हम लोग नॉर्मल फ्यूचर भी तो जाके बाय कर सकते हैं। मैं नॉर्मल गया, फ्यूचर देखा, मैंने फ्यूचर पे बाय कर लिया, तो मैं ऑप्शन से सिंथेटिक फ्यूचर क्यों बनाऊं, मैं क्यों उसको यूज करूं। तो द मेन रीजन, सबसे बड़ा रीजन है इज योर कॉस्ट। जैसा आप लोगों को पता है फ्यूचर्स में हमारी कॉस्ट ज़्यादा लगती है एंड हमारे जो ऑप्शंस है उसमें कॉस्ट काफ़ी कम लगती है। लेट सपोज अगर आपका फ्यूचर अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसमें अप्रॉक्स 300 रुपीज़ आपकी कॉस्ट लगती है। वहीं अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस में आपको एक लॉट एटीएम खरीदने या बेचने पे आपको अप्रॉक्स 70 रुपीज़ लगते हैं। 70 इंटू 2, मान लीजिए आप 2 ऑप्शंस पे काम करेंगे तो 140 रुपीज़ आपको लगेंगे, जो कि हमारी नॉर्मल फ्यूचर से हाफ है, राइट। एंड आप अपनी कॉस्ट को ही हाफ कर रहे हैं, तो आप देखिए आप कितनी बड़े एज पे हैं अपने मार्केट में, अपने ट्रेडिंग सिस्टम में, राइट। 140 आपकी लग रही है एंड जो हम लोग फ्यूचर बात करते हैं उसमें 300 रुपीज़ है। वहीं अगर हम लोग बात करें जो हमारे M2M है, फ्यूचर अगर हम लोग खरीदते हैं उसका हमें डेली सेटलमेंट होता है, राइट, डेली सेटलमेंट होता है, तो हमें M2M देना ही पड़ता है। वहीं अगर हम लोग सिंथेटिक फ्यूचर्स की बात करते हैं, सिंथेटिक फ्यूचर्स में आपको M2M इतना नहीं लगता, आपको थोड़ा बहुत लगता है। जो आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत लगता है, लेकिन उसमें ऐसा ड्रास्टिक आपको कोई M2M देने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। सो ये भी एक अच्छा फैक्टर है हमारा फ्यूचर्स का। एंड प्लस द थर्ड वन इज जो आप लोग मार्जिन पे ट्रेडिंग करते हैं। लेट सपोज आपने प्लेजिंग करी है स्टॉक्स की, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आपने निफ्टी 20 खरीदे 10 लाख रुपीस के, आपने उनको प्लेज करवा लिया। निफ्टी 20 आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदे हैं, उनको आपने प्लेज करवा लिया एंड आपको 90% हेयर कट के बाद 9 लाख रुपीस आपको ट्रेडिंग के लिए मिल गए। तो उन 9 लाख रुपीस से आप फ्यूचर कभी भी बाय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फ्यूचर्स के लिए आपको कैश चाहिए, कैश फॉर फ्यूचर्स। जब आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं आपको कैश चाहिए, जो आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए। प्लेज मार्जिन आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। अगर हम बात करें सिंथेटिक फ्यूचर्स की, सो सिंथेटिक फ्यूचर्स काम तो हमारे बिल्कुल डिट्टो फ्यूचर जैसे करते हैं, सब पे ऑफ ग्राफ वही है, सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन आप इसको मार्जिन से ट्रेड कर सकते हैं। अब आप लोग पूछेंगे सर ये मार्जिन से हम लोग इसको भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि गाइज इसमें ऑप्शंस इन्वॉल्व है। ऑप्शन से हमने सिंथेटिक फ्यूचर बनाया, राइट। ऑप्शन से बनाया तो इसका मतलब हमारे पास ये एडवांटेज है कि हम मार्जिन से इसे ट्रेड कर सकते हैं। मार्जिन में आप 50% कैश, 50% नॉन कैश, वो चीज़ें हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग ऑप्शन से ट्रेड कर रहे हैं तो आप सिंथेटिक फ्यूचर्स मार्जिन से बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें नॉर्मल फ्यूचर्स की, नॉर्मल फ्यूचर्स के लिए आपको कैश चाहिए, जो आपके डीमैट अकाउंट में होना ही चाहिए, अदरवाइज आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, राइट। सो दिस इज द मेन एडवांटेज। ओके गाइज, सो आई होप आप लोगों को ये सारे जो पॉइंट्स है ये समझ आए होंगे एंड यही पॉइंट्स है, इनमें हम लोग कंपेयर करते हैं कि फ्यूचर्स ज़्यादा अच्छे हैं या सिंथेटिक फ्यूचर्स। सो इन पॉइंट्स की कंपैरिजन के बाद हमें पता चला
synthetic futures are much more better than normal futures. I hope guys you find this video very informative, and if you do so, hit the like button, share this video with your friends and family, subscribe to our YouTube channel, and if you haven't opened a डीमैट अकाउंट yet, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हमारे पास काफी ब्रोकर्स के लिंक है, आप वहाँ से डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं. See you guys in the next video. Till then, thank you. Goodbye.